नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और दवा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही को अल्लाह की रहमत व इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया उसके लिए राहत के, रहमत के दरवाजे खुल गए। और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब यह है कि बंदा उसे आफ़ियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी इसकी ताकत बताया गया है। दुआ आफात से हिफाजत का ज़रिया है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 ने अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम शुरू किया जिसमें आप अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 180041925154। एक और नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे साथ मौलाना हारून निज़ामी साहब जुड़ रहे हैं जो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ रहेंगे और आपके सवालों के जो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में बेहतर जवाब होंगे वो देंगे। तो आप हमारे नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है मौलाना हारून निज़ामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? औरंगाबाद से बोल रहे हैं। औरंगाबाद से। नाम बताइए अपना। अब्दुल मुकीम जी, सवाल पूछिए अपना। ये मेरे को जो है रात को सांप ख्वाब में आते हैं। सांप ख्वाब में आते हैं? हाँ जी हाँ। ठीक है, और कोई सवाल? बच्चा जो है तो काम धंधे पे नहीं जाता है। जी हाँ। ठीक है, और बच्चा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना हारून साहब, औरंगाबाद से भाई का कॉल था कि इनको ख्वाब में सांप दिखाई देते हैं और दूसरा एक इनका सवाल है कि इनका बच्चा है उसको रोज़गार की दिक्कत है, काम वगैरह पे नहीं जाता है, तो इसके लिए अगर कोई दुआ हो, कोई वजीफ़ा हो कुछ तो बता दीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। भाई ने जो सवाल किया है कि इनको ख्वाब में सांप नज़र आते हैं, ख्वाब में सांप की ताबीर को अच्छा नहीं करार दिया गया है, लिहाजा इनको चाहिए कि सोने से पहले ये 3 मरतबा आयतल कुर्सी और 1 मरतबा ये दुआ पढ़ लें, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। 3 मरतबा आयतल कुर्सी और ये दुआ पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें या पानी पे दम करके पी लें तो इंशाअल्लाह ख्वाब जो उनको ख्वाब में जो सांप नज़र आते हैं वो इंशाअल्लाह नहीं आएंगे। दूसरे जो बेटे के रोज़ी का मामला है उसको सुबह शाम 41 मरतबा पानी पे दम करके पिलाए, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। 41 मरतबा सुबह और 41 मरतबा शाम को पानी पे दम करके पिलाएं तो इंशाअल्लाह रोज़ी का मामला भी अल्लाह ठीक कर देंगे। चलिए इंशाअल्लाह अल्लाह हक में बेहतरी करे। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अब मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, तरन्नुम बोल रही हूँ। 1 हफ्ता से परेशान हूँ, मैं फोन लगा रही हूँ, लग नहीं रहा 54 नंबर पे। चलिए लग गया फोन। अब बताइए क्या क्या मसला है, क्या परेशानी बताइए। टीवी से थोड़ा दूर, तरन्नुम जी थोड़ा सा टीवी से दूर होकर बात कीजिए, आपकी आवाज थोड़ा टीवी से दूर है। भैया मुझे मौलाना साहब से बात करा दीजिए। जैसे मेरा 2 सवाल है। एक सवाल तो ये है कि मैं 4 वक्त की फजर से नमाज पढ़ लेती हूँ मगरिब तक, और मुझे जब ऐसा का नमाज पढ़ने आता है ना तो मुझे अजीब सा बदन भारी हो जाता है, अजीब सा लगता है, फिर मैं ऐसा की नमाज नहीं पढ़ पाती हूँ। सबसे मुझे बहुत दुख इस बात की है, मैं रोती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कितनी गुनहगार हूँ, सब नमाज पढ़ती हूँ, ऐसा की नमाज नहीं पढ़ती हूँ। चलिए दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे घर में हमेशा लड़ाई होता रहता है। वो मेरा जो सौतेला बेटा आ गया है शादी करके, उसकी वजह से इतनी परेशानी होती है, और मेरे पास लेके आ गया है, दिन भर में जंग छिटे ही रहता है।
लड़ाई झगड़ा हमेशा होता ही रहता है। मैं उसके लिए क्या करूं? कभी वो कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, थोड़े थोड़े देर में वो अपने पापा से शिकायत कर देता है, ये हुआ, भाई नहीं बात करता है। मेरा एक लड़का एक लड़की है, लड़की भी बात करती है, मैं भी करती हूँ, और लड़का में थोड़ा सा नहीं क्या आ गया है, उन दोनों से क्या अनबन हो गया, अब नहीं करता, तो इसमें मेरी क्या गलती है बताइए। चलिए बिल्कुल तरन्नुम जी, बिल्कुल आप बताया जाएगा जो भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। अब जब मैंने वो बात बताई थी मौलाना सर से, जब से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हल होने की नामें नहीं हो रही है, और यहाँ तक के बात आ गई कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम उस लड़के लड़की को नहीं छोड़ सकता हूँ, हम उन बच्चों को नहीं छोड़ सकता हूँ। चलिए बिल्कुल 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 बताया जाएगा इंशाल्लाह। गौर से सुनिए जो भी बताया जा रहा है। तो मौलाना हारून साहब, बहन का 2 सवाल है कि ये नमाज की पाबंदी करती हैं, 4 वक्त की नमाज तो पढ़ती हैं, लेकिन ईशा के वक्त इनका बदन भारी हो जाता है और नमाज में कोताही हो जाती है। इस ताल्लुक से कोई अगर दुआ हो तो बता दीजिए, कोई वजीफ़ा हो तो बता दीजिए। इसके अलावा घर के अंदर इनके काफ़ी तनाव का माहौल बना हुआ है, बेटा है, सौतेला बेटा बता रहे, वो शादी करके जब से घर में आया है तो इनके और इनके शौहर से नहीं बन रही है, कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो इस ताल्लुक से कोई दुआ हो, कोई वजीफ़ा हो कि एक मोहब्बत भरा माहौल घर में हो जाए। बहन 4 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, लेकिन ईशा में इनको काहली और लापरवाही हो जाती है। तो इनको चाहिए कि ईशा की नमाज से पहले जब ये पढ़ने का इरादा करें तो 41 मरतबा पढ़ लिया करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह को नहीं पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो है 11 मरतबा पढ़ लिया करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, 11 मरतबा ये पढ़ना है। और 41 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें और पानी पे दम करके भी पी लें, तो इंशाअल्लाह जो है नमाज में इनका मन लगेगा और 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ ये पढ़ेंगी। और दूसरे जो घर में इनके मामला लड़ाई झगड़े का रहता है, तो इनको चाहिए कि अगर घर में खाना एक साथ हो रहा है तो शक्र के ऊपर 41 मरतबा पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास को 41 मरतबा शक्कर के ऊपर दम कर लें, और फिर उसी शक्कर से जब चाय बनाएंगी या इसको पानी पे दम कर सकते हैं जो खाना बनाएंगी, तो इंशाल्लाह आपस में मोहब्बत पैदा होगी। और उसके अलावा एक अमल और है, जब बिस्तर पर ये लेट जाएं तो 101 मरतबा पढ़ें, या रऊफ़ु या रऊफ़ु या रऊफ़ु, 101 मरतबा पढ़ें और आंखें बंद करके सारे घर वालों का तसव्वुर कर लें, इंशाअल्लाह आपस में प्यार मोहब्बत होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बताइए, सवाल कीजिए अपना। मैं मुंबई से जुबैदा फोन करती हूँ। जी बोलिए जुबैदा। मौलाना को भी मेरा सलाम बोलना। जी बिल्कुल मौलाना, सुनने वाले को मौलाना दुआ करने को भी बोलना मेरे लिए। बिल्कुल इंशाल्लाह। मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती, नीचे पाँव रखती हूँ तो इतना पाँव दुखता है, पानी भी आता है पाँव में से, बिल्कुल ठीक नहीं। मैं हर चीज पढ़ती हूँ, वो भी लग के अंजल ना, वो भी लग के नजल पिस्ताली बगत पढ़ती हूँ, जुमेरात को सारी डॉक्टर पंसूरा पढ़ती हूँ। मैं कुरान शरीफ में पढ़ी, उर्दू में पढ़ती हूँ, मैं लिखने को नहीं आता है। उर्दू में पढ़ी हूँ 27 वक्त तुम इन्नल्लाह मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू तस्लीमा, वो भी पढ़ने से रसूल पाक ख्वाब में आते, वो सब मैं उर्दू पर लिख सकती हूँ पर लिख नहीं सकती हूँ। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैदा जी, आपने कॉल किया। तो हारून साहब ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं, बराबर इनका फ़ोन आता है, पैर में इनकी तकलीफ़ है और जो भी वजीफ़ा और वो बताया जाता है बता रही करती हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कोई दुआ हो, कोई वजीफ़ा हो तो बता दीजिए। दुआ जो इनको बताई गई है अभी तकरीबन उसको 11 दिन और पढ़ें, ये मुसलसल पढ़ती रहें। दुआ का भी एक कोर्स होता है, जब वो पूरा हो जाए कोर्स से तो इंशाल्लाह इनको पूरा फ़ायदा लगेगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको असली जैतून लेना चाहिए, असली जैतून लें, और जहाँ इनके पैरों में दर्द हो रही है वहाँ पे असली जैतून की मालिश करें तो इंशाल्लाह जो पैर की तकलीफ़ अल्लाह ताला दूर करेगा। चलिए इंशाल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं जरीना बोल रही हूँ, जयपुर से। जरीना, जयपुर से। जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ, मेरा सवाल है साहब कि मेरी एक लड़की का तलाक हुआ था, तो मैंने अब दूसरा रिश्ता किया यहाँ पे जयपुर में। हो गई शादी? हो गई है? पहले शादी हुई थी। नहीं, दूसरी शादी हो गई उसकी, अभी ये होनी है? दोस्त करूंगी अभी। वो रिश्ता के लिए पूछे वो मुनासिब है क्या लड़के के लिए, लड़का कैसा है, ये मौलवी साहब से मेरे को पूछना था थोड़ा तसल्ली के लिए, दिल की तसल्ली के लिए। नहीं, शादी हुई थी, लड़की का तलाक हो चुका है? हाँ, अब दोबारा उसका रिश्ता कर दिया है। ठीक है। हाँ, तो उसके लिए पूछ रही हूँ। ठीक है, और कोई और सवाल? और एक बड़ी वाली लड़की है, तो उसके साल में से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो उसके लिए पूछना चाहते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मौलाना साहब, बहन का फ़ोन था जयपुर से, बच्ची है, कोई तलाक हो चुका है, दोबारा उसका रिश्ता करना चाहती हैं, तो क्या सही है या क्या तरीका हो सकता है उसका? और घर में इनके अनबन चलती है, उस ताल्लुक से भी कोई वजीफ़ा, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। जी, दूसरा रिश्ता करना बेहतर है, और अगर एक जगह से तलाक हो गया है तो मुनासिब है, बेहतर यही है कि दूसरा निकाह कर दिया जाए, और वही शरीयत का हुक्म है। तो अगर दूसरा रिश्ता तलाश है तो उसके लिए इनको कसरत से पढ़ना चाहिए। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून। इसको ईशा के बाद 101 बार पढ़ें तो इंशाअल्लाह जो मुनासिब रिश्ता इनको मिलेगा। और दूसरा मसला जो बहन ने बताया कि दूसरी लड़की का जो है वो अनबन चलता रहता है, तो उनको कसरत से पढ़ना चाहिए, या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु। कसरत से पढ़ें तो इंशाअल्लाह जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म होकर वो सलामती का मामला होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम भाई, बताइए क्या सवाल है? मौलाना साहब, इक्को वाला से बोल रहे हैं, इक्को वाला से। जी जी, बताइए सवाल पूछिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, हम इक्को वाला से बोल रहे हैं, रियासत खान। बहुत टाइम के बाद मेरा फोन लगा है। जी जी। मेरा ये सवाल था सर कि काफी टाइम से जो है इतनी परेशानी आ रही है, 2-3 बार हमारा एक्सीडेंट हो गया, बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, और मतलब जो है 5-6 साल से बहुत परेशानी आ रही है, पता नहीं क्या बात है घर में। और हम जो है इतने परहेजगार भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, और मतलब ज़कात भी देते हैं, रोजे भी रखते हैं, पता नहीं क्या बात है, क्यों इतनी परेशानी आ रही है। अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ, तब से मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्यों इतनी परेशानी आ रही है। लड़की का एक्सीडेंट हो गया, जबड़ा टूट गया उसका, मेरे 2 बार एक्सीडेंट हो गया, और मतलब जो है पता नहीं घर में क्या बात है, क्यों इतनी परेशानी आ रही है। और कोई किसी बात की, हम कहीं भी कोई खुराफात भी नहीं करते, ना किसी से कोई गलत सलत बोलते हैं, ना कभी किसी के साथ जो है कोई नाजायज काम किया किसी के साथ, पता नहीं क्यों इतनी परेशानी आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जो भी बेहतर होगा उसका बताया जाएगा। तो मौलाना हारून निज़ामी साहब, भाई का फ़ोन था, राजस्थान से है कि परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, नमाज रोज़े की पाबंदी भी करते हैं और उसके ज़कात वगैरह भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद परेशानियां जो है वो घेरे हुए हैं। कई बार इनका एक्सीडेंट हुआ है, फ़िलहाल भी एक्सीडेंट हुआ है, पैर पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, बच्ची है उसका भी एक्सीडेंट हुआ है। तो क्या वजह हो सकती है? कोई दुआ, कोई वजीफ़ा हो तो बता दीजिए। भाई ने एक बात बताई कि पहले नमाज रोजे के पाबंद थे, लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ है, जब से ये नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो इनको मैं बताना चाहूँगा कि नमाज की पाबंदी ऐसी हालत में भी इनको करनी चाहिए। प्लास्टर चढ़ा हुआ है, ये बेड पे हैं, बिस्तर पे हैं, ऐसी हालत में भी नमाज मुआफ नहीं, नमाज इनको पढ़नी चाहिए। जितना हो सके उतना वजू कर लें, वरना तयम्मुम कर लें, और बैठ के इशारे से भी नमाज पढ़ें, नमाज को ना छोड़ें। अगर पाकी नापाकी का मसला है तो फिर उसमें ये तयम्मुम कर लें, गुस्ल का तयम्मुम कर लें, तो उससे नमाज की पाबंदी रखें। दूसरे, इनको सुबह और शाम ये दुआ पढ़नी है, इंशाल्लाह तमाम दिक्कतें, तमाम परेशानियां अल्लाह ताला इनकी दूर कर देगा। अन्नी मगलूबुन फंतसिर, अन्नी मगलूबुन फंतसिर, अन्नी मगलूबुन फंतसिर। सुबह 101 मरतबा इस दुआ को पढ़ें और फिर जो है अल्लाह से दुआ करें, तो इंशाल्लाह जितनी मुसीबतें परेशानियां वो कट जाएंगी। और दूसरा अमल इनको ये करना है कि सोने से पहले 5 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी।
सोने से पहले 5 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है, फिर उसके बाद इनको सोना है। तो जो मौजूदा दिक्कतें परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह इन दुआओं की और इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला परेशानियों को दूर करेगा। चलिए इंशाअल्लाह अल्लाह दूर करे परेशानियां इनका। तो नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। मौलाना हारून निज़ामी साहब लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो आपके सवालों का इस वक्त कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी बेहतर हल है वो बता रहे हैं। प्रोग्राम दुआ और दवा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, मौलाना हारून निज़ामी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो आपके सवालों के जो भी बेहतर हल हैं, जो भी बेहतर जवाब है कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो दे रहे हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन बोल रहे हैं? मैं कमाल सरनेमी बात कर रहा हूँ बिजनौर से। बिजनौर से कमाल साहब जी, बताइए, सवाल पूछिए अपना। ये हमारा सवाल था, ये जो तबलीगी जमात है इसके अंदर जाना जायज है या नाजायज है? जमात में जाना जायज है या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं? तबलीगी जमात है। जी? और दूसरा सवाल ये है, ये दरगाह पे चादर चलाना कैसा है? कहाँ पे? दरगाहों पे? शरीफ में। दरगाहों पे? जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना साहब, भाई का बिजनौर से कॉल था। 2 सवाल है। तबलीगी जमात जो होती है उसमें जो जमात वगैरह में जाते हैं उसमें जाना कैसा है? इसके अलावा दरगाहों पे चादर चढ़ाने के लिए क्या फरमान है या क्या क्या हो सकता है, इस पर कुछ बयान कर दीजिए। देखिए, ये दुआ और दवा का प्रोग्राम है, इस पे मसाइल की बातें बहुत ही कम बताई जाती हैं, लिहाजा अब सवाल आपने किया है तो उसका जवाब तो देना ही है। तबलीगी जमात के अंदर जो लोग जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई ना दुनियावी बात होती है ना सियासी बात होती है, उसमें बस अल्लाह की बात होती है। लिहाजा भाई को चाहिए कि तबलीगी जमात में जाएं और देखें उसमें अगर कोई काम सुन्नत के ख़िलाफ़ हो रहा है तो बिल्कुल ये ना जाएं, अगर सुन्नत के मुताबिक काम हो रहा है तो भी मुसलसल जाएं। तबलीगी जमात में जाने में कोई हरज नहीं, दुनिया के बहुत से इंसान जुड़े हुए जाते हैं और उससे उनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं और वो तौबा के ताइब के ऊपर आ जाते हैं और नमाज के पाबंद बन जाते हैं, जो देखने में आया है। लिहाजा तबलीगी जमात में जाने में कोई हरज नहीं, जा सकते हैं। अगर कोई काम शरा के ख़िलाफ़ हो रहा है, सुन्नत के ख़िलाफ़ हो रहा है तो उसकी इस्लाह भी करें। लिहाजा जहाँ तक चादर चढ़ाने का मामला है मज़ार के ऊपर, तो शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और शरीयत के अंदर इसकी इजाज़त भी नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर जब चादर नहीं चढ़ाई जाती है और न सहाबा कराम ने चढ़ाया, लिहाजा कब्र के ऊपर चादर चढ़ाना ये जायज़ नहीं है और ये कहीं से साबित नहीं है, ये शिरक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? तेलंगाना, हफीजपेट से। जी सवाल पूछिए अपना। जी मौलाना साहब, वो रिश्तों के लिए एक आयत बोले थे, वमिन कुल्ली शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, जो पढ़ रहे हैं हम, तो वो पढ़ रहे जब से हाथी 2-3 मरतबा ख्वाब में आया, तो इसका आना अच्छा है या नहीं मालूम करना। ख्वाब में क्या आया? हाथी। हाथी? हाँ। तो आप और बच्ची के चेहरे पे पिंपल्स भी बहुत है, कुछ दुआ पढ़ने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल किया आपने। तो मौलाना बहन का तेलंगाना से फ़ोन था, रिश्तों के लिए कोई आयत बताई गई थी, वो लगातार पढ़ रही हैं लेकिन ख्वाब में इनके हाथी आ रहा है कह रही, तो क्या ये वजीफ़ा जो भी बताया गया था उसको जारी रखें? जो इनको दुआ बताई गई थी वो इसको जारी व सारी रखें, इंशाल्लाह उसी की बरकत से अल्लाह रास्ते खोलेंगे। और उस दुआ के पढ़ने से और हाथी के ख्वाब में आने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हाथी ख्वाब में आ रहा है तो हाथी ख्वाब में आने की ये मुसीबत, कोई दिक्कत परेशानी की ताबीर होती है। इनको चाहिए कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें, यानी 3 तस्बीह तो कम से कम एक दिन में इस्तग़फ़ार की पढ़ लें, तो जो भी दिक्कतें परेशानियां ख्वाब जो हाथी में देख रही हैं उसके ज़रिए जो आने वाली हैं वो इंशाल्लाह दिक्कतें परेशानियां जो टल जाएंगी। जो वजीफ़ा इनको रिश्ते के लिए बताया गया था अभी उसको जारी रखें, फिर इंशाल्लाह जो है आगे को वजीफ़ा चेंज किया जाएगा, दूसरा वजीफ़ा बताया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं यूपी से बोल रही हूँ। यूपी से। सवाल पूछिए अपना।
हेलो जी, सवाल कीजिए अपना। जी, मेरा 2 सवाल है भाई। पहला सवाल है कि मेरे उम्र करीब 60 साल हो गई, लेकिन मैं 40 साल पहले मैं अपने घर में थी, तो मेरी अपने घर में सोती थी। उससे पहले मेरी एक बड़ी अम्मी थी, खत्म हो गई थी, 100 साल करीब हो गया होगा। और वही मैं एक बार वहाँ पर बरामदे में मैं बहुत तेज डर गई। उसके बाद आज तक मैं 40 साल हो गया भाई, मैं ख्वाब देखती हूँ, बहुत डरावना ख्वाब में इतनी परेशान हो जाती कि मेरा जान निकल जाए, ऐसे लगता है ऊपर कोई खींचे लिए जा रहा। पहले मैं नहीं समझती थी कि क्या है, लेकिन बाद में किसी 2 लोगों ने बताया कि जो जलजले में मरी हुई है, मतलब वो दीवार गिर गया था, खत्म हो गई थी, वही मुझे परेशान करती है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत नमाज दुआ सब कुछ पढ़ती हूँ, लेकिन कोई असर नहीं होता। मैं पढ़कर बुरी अच्छी तरह से आयतल कुर्सी, चारों पूल सब कुछ सोती हूँ, फिर भी वो ख्वाब आता है, बहुत सारा डरावना, मुझे बहुत डर होता है। वो जिनका इंतकाल हुआ था कौन, आपकी बड़ी अम्मी थी? जी, मेरी बड़ी अम्मी लगती थी, जबकि हम लोग उनको देखे भी नहीं थे, दीवार शायद गिर गया था और मर गई थी, उन्हीं का घर था, उसी में हम लोग सोते थे। जी भाई, और दूसरा सवाल भाई सवाल ये कि मेरी लड़की की शादी 4 साल से मैं जो भी दुआ बताती है, जी सलाम पर आप लोग बताते पढ़ती हूँ, लेकिन कोई रिश्ता नहीं आ पा रहा है, आता है वो भी खत्म हो जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ। ये मौलाना साहब जो बताए थे दुपट्टे वाले, वो भी मैंने किया है, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोनों मसले का हल जो है वो भी बिल्कुल बताया जाएगा। तो मौलाना साहब, बहन के 2 सवाल हैं। एक 60 साल पहले कोई हादसा हुआ था, इनके घर में एक दीवार गिर गई थी, इनकी बड़ी अम्मी, उनका इंतकाल हो गया था। हालांकि ये कह रही इनको देखा भी नहीं उन्होंने, वहाँ पे एक बार सोई थी, उसके बाद से इनके अंदर एक डर बैठ गया है, वो डर नहीं निकल रहा है। इसके अलावा लड़की की शादी के लिए काफ़ी परेशान है, काफ़ी वजीफे वगैरह जो बताए थे वो कर रही है, लेकिन उसका कोई बेहतर हल नहीं निकल पा रहा है। बहन जो ख्वाब में डर जाती हैं, उसके लिए सबसे अव्वल चीज़ सूरह बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू, सूरह बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू, और 3 मरतबा आयतल कुर्सी, चारों कुल, ये इतना रोज़ाना पानी पे दम करना है और पूरे घर पे इनको छिड़क देना है। और दूसरे की जब ये सोने का इरादा करें, उस वक़्त एक दुआ आती है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। 7 मरतबा ये दुआ अपने ऊपर दम कर लिया करें। और तीसरा अमल इनको ये करना है कि सोने से पहले अपने तलवे में कड़वा तेल की मालिश कर लिया करें। सोने से पहले अपने तलवे में कड़वे तेल की मालिश कर लें, तो इंशाल्लाह जो तकलीफ इनकी हो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। जो ख्वाब में इनके चीज़ें आती हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरे जो बहन ने रिश्ते के लिए बताया है, तो रिश्ते में जो भी वज़ाइफ इनको बताए गए हैं, ये सब्र करें, इंशाल्लाह सब्र सुकून के साथ पढ़ती रहें, इंशाल्लाह इसी की बरकत से रास्ते खुलेंगे। हर चीज़ का एक टाइम होता है, दुआ का भी एक टाइम होता है कि जब उसका कोर्स पूरा हो जाता है तो इंशाल्लाह उसके असरात सामने आ जाते हैं। बल्कि एक दुआ और इजाफा कर लें, बाद नमाज इशा पढ़ लिया करें, या लतीफ़ू या जामियू, या लतीफ़ू या जामियू, इस दुआ का इजाफा कर लें। एक तस्बीह और पढ़ लिया करें सोने से पहले, तो इंशाल्लाह मुनासिब रिश्ता अल्लाह ताला अता करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा कॉल लगाइए। हाँ, लगा हुआ है फ़ोन, बताइए, सवाल कीजिए। रेशमा बोल रही हूँ फिरोजाबाद से। सवाल कीजिए। जी, मेरा बेटा है, वो काम, घर का माँ बाप का कहना सुनता नहीं है, यार दोस्तों के काम में लगा रहता है, जो यार दोस्त करते हैं वही करता है। क्या उम्र है उसकी? उसकी उम्र है 31 साल की है। कितना? 31? जी, माँ बाप का बिल्कुल कहना नहीं मानता, जो यार दोस्त करते हैं वो करता है। तो कुछ कहीं जॉब वगैरह भी करता है, नहीं करता है? जी, जॉब वगैरह नहीं करता, काम कर रहा था, यार दोस्तों के आने उसका काम वाम जो खत्म हो गया, कर्जदार हो गया वो। और कोई सवाल? बस ये सवाल है। और मेरे शौहर बहुत परेशान रहते हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, ऐसी कोई दवा बता दीजिए तो मैं उनके लिए पढ़ूं। चलिए, बेहतर है, आपके पेशेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना साहब, बहन का कॉल था कि उनका बच्चा है, 31 साल उम्र है, लेकिन वो घर वालों की नहीं सुनता, दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, नौकरी वगैरह भी चली गई है। इसके अलावा इनके शौहर बहुत परेशान रहते हैं, तो इस ताल्लुक़ से कोई दुआ हो तो घर में हालात ठीक ठाक हो जाए।
بچہ ان کا جب سو جائے تو جب وہ بچہ سو جائے تو اس کے پیشانی کے اوپر 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ 11 مرتبہ پڑھ کے بچے کی پیشانی کے اوپر دم کر دیں۔ اور دوسرے ان کو 101 بار یا رؤوف پانی پہ دم کر کے بچے کو بھی پلائیں، تو انشاءاللہ بچہ ان کا فرما بردار ہو جائے گا۔ دوسرے جو شوہر کی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے تو ان کو ایک دعا آتی ہے، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی بدنی، یہ دعا 40 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے شوہر کو پلائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میرا نام حافظ شغیر احمد ہے۔ جی شغیر صاحب بتائیے، سوال کیجیے۔ میں مظفر پور سے بول رہا ہوں۔ میں حفظ کر رہا ہوں، ماشاء اللہ 20 سال حفظ ہو گیا ہے۔ مجھے پڑھنے میں تھوڑا دقت ہوتا ہے، مطلب میں جب پڑھتا ہوں تو ہمارا ذہن ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، میں ایک سمے یاد کر لیتا ہوں، سوچتا ہوں کہ آپ نے بولا کہ حافظ ہیں، حفظ آپ کا پورا ہو گیا ہے یا ابھی کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، 20 پڑھا ہوا ہے۔ 20 پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 10 پڑھا بچا ہوا ہے، دعا کی درخواست ہے۔ بالکل انشاءاللہ۔ میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد نہیں ہوتا صحیح سے، مطلب یاد تو ہوتا ہے ایک صفحہ، میں سوچتا ہوں آگے یاد کروں، زیادہ یاد کروں، میں سوچتا ہوں مگر میں یاد نہیں کر پاتا ہوں، مطلب شیطان کی بھٹکاتا رہتا ہے۔ چلیے بالکل بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے۔ تو مولانا صاحب صغیر صاحب کا فون تھا، یہ حفظ کر رہے ہیں، 20 پارہ کر چکے ہیں، لیکن آگے ان کو دقتیں پیش آ رہی ہیں، جو یاد کرتے ہیں وہ بہت زیادہ یاد نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس تعلق سے کوئی ذہن کے لیے کوئی بہتر دعا ہو تو بتا دیجیے۔ جی بھائی کو چاہیے کہ وہ 3 کام کریں۔ سب سے اول تو یہ کہ صبح ان کو 1 مرتبہ سورہ مدثر پانی پہ دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ یادداشت ان کی تیز ہوگی۔ اور شام کو جو ہے یہ 40 مرتبہ پڑھ لیا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور تیسرا عمل یہ کرنا ہے کہ ان کو مسواک کا اہتمام کرنا ہے۔ مسواک، نماز سے پہلے جو مسواک کی جاتی ہے، مسواک کا اہتمام کریں۔ تو صبح سورہ مدثر 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں، اور شام کو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کو 40 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں، اور تیسرے مسواک کی پابندی کریں تو ان کا حافظہ انشاءاللہ بہت تیز ہوگا، اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو مکمل کر دیں گے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ السلام جی۔ وعلیکم السلام بھائی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی پنجاب سے بول رہے ہیں جی۔ جی سوال کیجیے بھائی اپنا۔ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں جی، ہم جیسے نا جی اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں لوگ رہتے ہیں، سکھ لوگ رہتے ہیں جہاں، جیسے نا تو کوئی پروگرام ہوتا ہے جی، جیسے اپنے گرنتھ سے متھا ٹیکتے ہیں، ہم لوگ بھی ان کے جاتے ہیں جی، تو ہم کیا جائیں گے جی، جاتے ہیں تو ہم اسے متھا تو ٹیک نہیں دے سکتے، شرک نہیں کر سکتے جی۔ بہت لوگ بولتے ہیں جی بھی ایسے ہم لوگ آتے ہو لیکن ہمارے متھا نہیں ٹیکتے، ٹھیک ہے، ہم وہاں کیا کر سکتے ہیں جی؟ چلیے بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تو مولانا صاحب بھائی کا سوال ہے، پنجاب سے ہیں، وہاں پہ جہاں پہ رہتے ہیں آس پاس یا دوست یار جو ان کے سب وہ سکھ ہیں تو ان کے ساتھ یہ جاتے ہیں، گردوارے وغیرہ میں جاتے ہوں گے، تو وہ لوگ متھا ٹیکتے ہیں، تو یہ نہیں ٹیکتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ٹیکتے ہیں تو یہ مذہبی اعتبار سے ان کے حساب سے کہنا غلط ہے، تو کیا اس کا بہتر حل کیا نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں، اپنے دوست ان کے احباب جو ہیں اگر وہ ہیں تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ رکھ سکتے ہیں، کھانا پینا ہو سکتا ہے، ساری چیزیں۔ جہاں تک متھا ٹیکنے کا معاملہ ہے تو یہ تو خیر غلط ہے کہ ان سے بولیں کہ بھائی آپ کا مذہب کا شعار ہے یا آپ لوگ کریں، ہم لوگ جو دوسرا طریقہ، ہم دوسرے طریقے سے مسجد کے اندر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ وہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو لہٰذا جیسے کہ وہ مسجد نہیں آ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق گردوارے میں کریں، تو بہتر ہے کہ جب وہ لوگ جائیں تو یہ ان کے ساتھ میں نہ جائیں کہ بھائی ہم نہیں جا سکتے، ہم متھا نہیں ٹیک سکتے، یا جا سکتے ہیں وہاں پہ لیکن متھا نہ ٹیکیں، وہاں پہ ہاتھ جوڑ کے نہ کھڑے ہوں، بھائی ان کا ایک الگ طریقہ ہے عبادت کا، ان کا ایک الگ طریقہ ہے عبادت کا، تو سب سے بہتر یہی ہے کہ وہاں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? आदिलाबाद से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? आदिलाबाद से बात कर रहे हैं। नाम बताइए। ये दमे की बोले तो सर्दी में जुकाम होती है, दम जैसा होता, सांस रुकती। ठीक है, क्या उम्र है? यास्मीन। उम्र कितनी है? एज? 32 साल। जी 32 साल है। 32 साल है। नज़ले की वजह से दम फूलता है, सांस फूलती है? हाँ। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाए, बिल्कुल बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मौलाना साहब फ़ोन था आदिलाबाद से, इनका कहना है कि नज़ला और ज़ुकाम की वजह से इनको दिक्कतें पेश आ रही हैं, दमे की भी शिकायत कुछ बता रहे हैं, तो क्या इसका बेहतर कोई दवा हो या दुआ हो कोई तो बता दीजिए। जी, इसके दो तरीक़े हैं। अगर किसी के नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा या खांसी बलगम आता है तो उसके दो तरीक़े। एक तरीक़ा तो ये है कि जब भी इनको पानी पीना है सूरह फातिहा 7 मरतबा पानी पे दम करके तब पीना है। जब भी ये पानी पिएंगे, जितनी बार पानी पिएंगे 7 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पानी पे दम करके इनको दम करना है, फिर वही पानी पीना है। और दूसरा अमल इनको ये करना है कि जब ये नमाज पढ़ें तो जब पूरी नमाज पढ़ लें उसके बाद ये सजदे को लंबा करें, यानी सजदा करें और सजदा थोड़ा सा लंबा करें और देर तक सजदा करती रहें, तो इंशाल्लाह ये नज़ले की और जो ठंडक की वजह से खांसी आती है ये कैफियत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इनको लंबा सजदा करना है, देर तक करना है, यानी तकरीबन 11 मरतबा पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 11 मरतबा पढ़ें, तो ये दो अमल की वजह से इंशाल्लाह तकलीफ इनकी दूर हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं गुजरात से बोल रही हूँ। गुजरात से। जी सवाल कीजिए अपना मैम। जी सवाल पूछिए। मेरे शौहर बीमार रहते हैं 2 महीने से। जी जी बोलिए। हेलो, इनका इलाज करवाते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई बोलते है कि क्या बीमारी है, डॉक्टरों ने कुछ बताया है? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया? डेंगू बोलते हैं। डेंगू। हाँ ठीक है। वो इनका इलाज करवाते हैं तो भी मतलब अच्छा हो जाता है, दवा चालू रहती है वहाँ की भी। फिर जी बोलिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया गुजरात से। तो मौलाना साहब गुजरात से बहन का फ़ोन था, इनके शौहर की तबीयत ठीक नहीं रहती, इन्होंने चिकनगुनिया भी बताया, डेंगू भी बताया, इलाज चल रहा है, तो अल्लाह शिफा दे। कोई बेहतर कोई वजीफ़ा हो, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। डेंगू की वबा इस वक्त आम फैल रही है और ज़्यादातर जो है डेंगू के बुखार की जो है बहुत तेज़ ये वबा फैल रही, काफ़ी लोग मरीज हैं इसके। तो मैं इसके लिए बताता हूँ, एक दुआ आती है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुज़ामी वल बरसी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुज़ामी वल बरसी। ये दुआ कसरत से पढ़नी चाहिए। और दूसरी दुआ एक और आती है अन्नी मस्सनिया ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, अन्नी मस्सनिया ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ये दोनों दुआओं को मिला के कसरत से पानी में दम करके पिलाएं। और दूसरे एक फल आता है कीवी एक फल आता है, उसको रोज़ाना ये नाश्ते के बाद एक फल इनको खाना चाहिए। कीवी एक फल आता है। तो इंशाल्लाह जो डेंगू का बुखार है या जो उनकी और तकलीफ रहती है, अल्लाह ताला उनको शिफा देगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। मौलाना हारून निज़ामी साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके सवालों के इस वक्त जवाब दे रहे हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989997432 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। उस वक्त टीवी का वॉल्यूम कम कर दें या टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें, ताकि आपकी जो बात है, जो आपका सवाल है, वो हम तक आसानी से पहुंच सके और मौलाना साहब उसका बेहतर जवाब दे सकें। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे बहन, कौन बोल रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? सरवर आलम बिहार से। सरवर आलम बिहार से। बताइए सरवर भाई क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? मैं जो काम करता हूँ उसका सीधा उल्टा होता है ना। मेरा जॉब था, जॉब भी छूट गया, उसके बाद में किसी से घर में नहीं बनता और ना बाहर ही बनता है। जो भी काम करता हूँ उल्टा ही हो जाता है। आज बेरोजगार बैठा हूँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो क्या रोजगार था, क्या काम करते थे आप? तालीमी मरकज में जॉब था मेरा, शिक्षा मित्र के जैसे आता है तालीमी मरकज, 16 से कुछ। जी 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 ठीक है। और कोई सवाल? सवाल वही है, अच्छा वो जॉब नहीं है ना, इसलिए घर में किसी से बनता नहीं है। और ढंग से बाहर में जो भी काम करने जाता हूँ वो भी ढंग से नहीं हो पाता है। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा जो भी बेहतर इसका हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौलाना हारून निज़ामी साहब जुड़े हुए हैं। तो मौलाना हारून निज़ामी साहब, बिहार से भाई का फ़ोन था कि रोज़गार नहीं है, जो भी काम करने जाते हैं वो उसका उल्टा हो जाता है। शिक्षा मित्र में वो टीचर थे, वो भी रोज़गार चला गया। इसके अलावा कोई भी काम करते हैं उसका उल्टा होता है, काम बनता नहीं है, जिसकी वजह से घर में भी दुश्वारियाँ इनके आ रही हैं, घर में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो कोई बेहतर इसका हल हो तो बता दीजिए। तो हारून साहब से हम दोबारा रब्ता करेंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी बताइए। रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सुबेदा बोलती हूँ। जी बिल्कुल, अभी आपके सवाल का जवाब दिया गया ना? दिया गया, लेकिन मैं मेरे छोकरे के बारे में बोलने का था। चलिए मौलाना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना साहब, भाई का बिहार से फ़ोन था, वो कह रहे हैं कि जो भी काम करते हैं उसका उल्टा हो जाता है। शिक्षा मित्र में वो टीचर थे, वो भी नौकरी चली गई है, जिसकी वजह से घर में लोग नाराज़ हैं, इनकी वजह से दुश्वारियों का सामना इनको करना पड़ रहा। तो कोई बेहतर इसका हल हो, कोई वजीफ़ा हो तो बता दीजिए। भाई को एक अमल करना चाहिए जो हर नमाज के बाद इनको करना है। हर नमाज के बाद ये 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। हर फर्ज नमाज के बाद 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, लेकिन वो आयतल कुर्सी इनको रुकू तक पढ़नी है। लन फिसाम अलहा वल्लाहु समीउन अलीम तक जो लोग पढ़ते हैं, उसके आगे 2 आयतें इनको और याद करनी पड़ेंगी। हुम फीहा खालिदून तक, उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून तक। तो पूरे रुकू तक आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें, तो जो भी दिक्कतें परेशानियां इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दूर करेगा। चलिए अल्लाह ताला दूर करे परेशानियां। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 3 सवाल हैं। हाँ, और जो लड़की की शादी के लिए मैं मसला पूछा था मैंने, तो उन्होंने ये नहीं बताया कुरान शरीफ में कौन सी जगह है वो सूरत और कौन से रुकू में, जरा आराम से बता दीजिए। दुआ जो बताई थी। जी, मेरी लड़की के रिश्ते आते हैं, लेकिन उसका है ना पक्का नहीं होता। उसका बेटा है और तलाक हुई है ऐसे, तो 4 साल हो गए, उसका कोई रिश्ता नहीं आ रहा, पक्का नहीं हो रहा। रिश्ते आते हैं बहुत, लेकिन पक्का नहीं होता। 4 साल पहले तलाक हो चुकी है लड़की की? जी 4 साल पहले हो चुकी है। एक बेटा है 5 साल का उसका। जी, और लेकिन रिश्ता पक्का नहीं होता। ठीक है। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि मेरे शौहर को ख्वाब में एक छुपकली सी नजर आई है। छत में से वो कीड़ा निकाल रही है, सांप छुपकली को रेत रही है। छुपकली को भगा रहे हैं तो छुपकली कह रही है मुझे क्यों भगा रहा हूँ, मैं तो सांप निकाल रही हूँ छत में से। एक बिल सा है, उसके अंदर सांप है, तो छुपकली ने निकाल के उसे मार के फेंक दिया। जी। और तीसरा सवाल मुझे ये दिखा कि मैंने कोई पैसे लेकर आया है, मुझे दिए हैं, मैंने संदूक खोला तो उसमें आम हैं पीले और हरे रंग के और बहुत चमक रहे हैं, तो उसी में मैंने पैसे रख दिए हैं। और जो आए हैं लंबे चौड़े से हैं, वो अजीब किस्म के आदमी हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, इंशाल्लाह बताया जाएगा।
ناظرین آپ کو بتا دیں کہ خوابوں کی تعبیر کے تعلق سے پروگرام میں نہیں، اگر کوئی اور دقت ہے تو اس تعلق سے ہم سوال جواب کرتے ہیں، لیکن مولانا نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نظامی صاحب، انہوں نے کئی سوال کیے۔ بہن نے لڑکی کی شادی کے تعلق سے جو دعا بتائی گئی تھی قرآن شریف میں کہاں ہے، کس آیت میں ہے، اگر وہ بتا دے تو آسانی سے ان کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ لڑکے کی شادی رشتے کو لے کر پریشان ہے، 4 سال پہلے طلاق ہو چکی ہے، ایک بچہ بھی ہے، تو اس کا بہتر رشتہ کوئی آ جائے تو اس کے لیے کوئی دعا کوئی وظیفہ ہو جائے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جو بھی دعا جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ اس کو پروگرام ختم ہونے کے بعد یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج دعا اور دعا پروگرام ٹائپ کیجیے اور آج کی ڈیٹ کے حساب سے آپ اس کو دیکھ لیجیے، آپ بار بار سن کے اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، میں نے جو یہ دعا بتائی تھی وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، 27 سپارے کے پہلے صفحے میں ہے۔ 27 سپارہ جو ہے، جو پہلا صفحہ ہے، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اور جو دوسری دعا میں نے بتائی تھی یا لطیف یا جامع، یہ تو حدیث کے اندر ہے، بس 2 الفاظ ہیں، یا لطیف یا جامع۔ اور دوسرا جو مسئلہ بہن نے بتایا کہ رشتے کے لیے جو آتے ہیں، رشتے رکتے نہیں ہیں اور طلاق ہو چکی ہے، تو ان کو چاہیے کہ کثرت سے جو ہے اس کا ورد رکھیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ دعا 20ویں سپارے میں لکھی ہوئی ہے، جہاں پہ سپارہ سلاس ہوتا ہے، 3 پا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اور اس کو کثرت سے یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ مناسب رشتہ بھی ان کو جو ہے وہ ملے گا۔ اور تیسرا مسئلہ جو بہن نے پوچھا چھپکلی کے بارے میں، تو ان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو انشاءاللہ وہ خواب ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں آسام سے بول رہا ہوں۔ آسام سے؟ ہاں جی سوال پوچھیے اپنا۔ میرا ابو کا کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، جو بھی کرتا ہوتا ہے، میں ابو بہت ہی پریشان ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اسٹوڈینٹ ہوں۔ ابھی اسٹوڈینٹ ہے آپ؟ چلیے ٹھیک ہے۔ آپ کے والد صاحب کا کیا کام ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جی ابو کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ جو بھی آتا ہے وہی کرتا ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تو ہارون صاحب، بھائی کا آسام سے فون تھا، ان کے والد کا کوئی بھی کام نہیں بنتا، دشواریاں ہیں، تو اس تعلق سے کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے۔ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فتح پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر میدان میں فتح یابی عطا کرے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں سنبل سے جنت بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے، سوال پوچھیے۔ جی میری ایک چھوٹی سسٹر ہے، 14 سال کی ہیں وہ، تو ان کی پوٹیشیم کی کمی بتاتے ہیں ڈاکٹر۔ کیا بتاتے ہیں؟ پوٹیشیم کی خون کمی کی کمی؟ بتاتے ہیں ٹانگوں میں۔ ٹھیک ہے۔ پوٹیشیم تو ہر جگہ دوائی چل رہی ہے اس کی، پر چلا نہیں جاتا اس سے۔ پہلے تو چل دیا کرتی تھی، اب تو بالکل نہیں چلا جاتا۔ ایک دن پکڑ کے نکل جاتا اسے کہیں چیز سے، ٹوائلٹ وغیرہ بھی جانا ہوتا، تو اتنی ہو رہی ہے کمزوری اس کی ٹانگوں میں، ٹھیک ہے، بہت پریشان ہے وہ۔ ٹیلی وغیرہ سب جگہ علاج کر لیا، مطلب کوئی سی جگہ نہیں چھوڑی، جہاں نہیں دکھایا ہے اسے، پر کچھ فائدہ نہیں ہوتا اسے۔ چلیے بالکل، انشاءاللہ آپ نے دوا بہت کی، دعا بھی آزما کر دیکھیے، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ تو مولانا صاحب، بہن کا سنبل سے فون تھا کہ ان کی بہن ہے چھوٹی، 14 سال عمر بتا رہی ہے، خون کی کمی ہے، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سے، تو کوئی اگر اس کے لیے دعا ہو بہتر تو بتا دیجیے۔ ابھی میں نے ایک پھل کا ذکر کیا تھا کہ روزانہ ناشتے کے بعد ایک کیوی پھل کھلانا چاہیے۔ ناشتے کے بعد ایک کیوی پھل آتا ہے، اس کو کھلانا چاہیے، اس سے خون بہت تیز بنتا ہے، پلیٹلیٹ بہت تیز ہوتے ہیں۔ اور دوسرے ان کو چاہیے کہ سورہ والتین
वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ा अल-बलद अल-अमीन। ये पूरी सूरत सुबह शाम 3-3 मरतबा पानी पे दम करके पिला दिया करें और कीवी फल का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह खून का जो है पुर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हम तेलंगाना गोदावरी से बात कर रहे हैं। सवाल कीजिए। गोदावरी ये मेरे जो एक दो मसले हैं। मेरे बच्चे को जो है सो निस्बत जो शादी का जो मसला है वो पैगाम आ रहे हैं और जो है सो उसका हाँ बोलिए बोलिए। पैगाम आ रहे हैं वो बराबर सच नहीं हो रहे हो। और एक मसला क्या है, बच्चे को तो दुकान लगा के दिए हैं, वो दुकान और जो है सो चल रहा नहीं था। उसके बाद में दुआ बोलिए। अच्छी बात। किस चीज की दुकान है? वो ऑप्टिकल शॉप डेंटिस्ट 2 है उसका। ऑप्टिकल शॉप है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हारून साहब, भाई का फ़ोन है, 2 सवाल है। बच्चे के लिए रिश्ते नहीं आ रहे या रिश्ता सेट नहीं हो पा रहा, इसके अलावा उन्होंने जो ऑप्टिकल या चश्मे की जो भी दुकान उन्होंने लगा के दी उसमें भी कुछ इफ़ादा मतलब कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो नुकसानी पे जा रहे हैं। तो कोई कारोबार के लिए भी और बेहतर रिश्ते के लिए भी कोई दुआ हो तो बता दीजिए। रिश्ते इनके आते हैं लेकिन रिश्ते इनके जमते नहीं हैं और रुकते नहीं हैं। तो उसके लिए मैंने बताया कि सोने से पहले एक तस्बीह पढ़ना चाहिए इन लोगों को, या लतीफ़ू या जामिउ, या लतीफ़ू या जामिउ। एक तस्बीह सोने से पहले पढ़ें और दूसरे सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, इसको शक्कर के ऊपर पढ़ के दम कर लें। और जब रिश्ते वाले से चाय पानी वगैरह सब कुछ पिलाएं तो इंशाल्लाह रिश्ता इनका रुकेगा। और दूसरे जो रोज़ी का मामला बताया, दुकान के लिए जो उन्हें जॉब खोली है, तो इनको चाहिए कि वहाँ के ऊपर सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ें। सूरह वाक़िया मगरिब के बाद 1 मरतबा पढ़ें और सुबह सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़ के तो इसको दुकान पे छिड़क भी दिया करें और दुआ भी कर लिया करें, तो इंशाल्लाह जो इनकी दुकान की जो रुकावटें वो अल्लाह ताला दूर करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी बरेली शरीफ से बोल रहे हैं। जी सवाल कीजिए। मेरी लड़की बीमार रहती है और उसकी नाक में जब खून भी आ रहा है 2-4 दिन से। ठीक है। हाँ, और ख्वाब भी दिखते हैं उसको उल्टे सीधे। ठीक है। और जी हाँ, बहुत परेशान रहती है। मेरी लड़की दुबली पतली है। क्या एज कितनी है उसकी? ये 20 साल की है उसकी। 20 साल की है। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल जो भी बेहतर होगा वो बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो निज़ामी साहब, भाई का बरेली से फ़ोन था। इनकी लड़की है, उसकी तबीयत ख़राब रहती है, कमज़ोर है और नाक से कई दिनों से खून उसके भी आ रहा है। तो इस ताल्लुक़ से कोई बेहतर दुआ हो दवा हो तो बता दीजिए। 12वें सिपारे के तीसरे सफ़े में 12वें सिपारे के तीसरे सफ़े में एक दुआ है, वकील या अर्ज़ुबलई माअकी व या समा वक़िलई वग़ीज़ल मा वक़ुज़ियल अम्र वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। 12वां सिपारा तीसरे सफ़े के अंदर ये आयत लिखी हुई है, वकील या अर्ज़ुबलई माअकी। पूरी आयत ये 11 मरतबा पानी पे दम करके पिलाएं तो इंशाल्लाह जो नाक से खून आता है वो इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। और दूसरे जो बच्ची कमज़ोर है इनकी, तो इनको चाहिए कि जो है रोज़ाना एक तस्बीह पानी पे दम करके दिया करें, या मतीनू। ये कसरत से पानी पे दम करके दें, 101 बार पढ़ के पानी पे दें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जो है सेहत व तंदुरुस्ती अता करेगा। चलिए इंशाल्लाह अल्लाह सेहत दे। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? कर्नाटक से बात कर रही हैं हजरत। जी बताइए सवाल। हमें कितना कमाए तो भी खैर नहीं आती जी। कितना कमाए तो खैर बरकत। अच्छा, खैर बरकत नहीं है। ठीक है, नहीं आती। ठीक है। फिर नजर टोका बल्ला का है, नजर टोका आदमी का।
چلیے بالکل انشاءاللہ بالکل آپ کو بتایا جائے گا بہتر جو بھی اس کا حل ہوگا. تو مولانا صاحب بھائی کا فون تھا, یہ جانا چاہ رہے ہیں خیر و برکت کے لیے کوئی دعا ہو, کتنا بھی کماتے ہیں لیکن وہ پورا نہیں پڑتا ہے, تو کوئی خیر و برکت کے لیے بہتر دعا ہو تو بتا دیجیے. فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں یہ. اور دوسرا عمل ان کو یہ کرنا ہے کہ چاشت کی نماز کی پابندی کریں, چاشت کی نماز کی پابندی کریں. شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے روزی کی برکت کو تلاش کیا تو چاشت کی نماز میں ملی. چاشت کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے 10 بجے اور ختم ہو جاتا ہے 12 بجے, اور 12 رکعت ہے, لیکن 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی ان سے ہو سکے اتنی پڑھ لیں, اللہ ان کی روزی میں برکت عطا کرے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بول رہے ہیں؟ عادل آباد سے بول رہے ہیں. عادل آباد سے, جی سوال کیجیے اپنا. جی اب یہ بچی کی شادی ہے, پیسے میں دقت آ رہی ہے, پیسے آنے کے تھے وہ نہیں آ رہے, اس کے لیے کوئی دعا کوئی بات نہیں. پیسے پھنسے ہوئے کہیں؟ ہاں. چلیے بالکل انشاءاللہ بتائیں گے جو بھی بہتر دعا ہوگی اس کے لیے. بہت بہت شکریہ, آپ نے عادل آباد سے کال کیا. تو ہارون صاحب بھائی کا فون تھا, بچی کی شادی سر پر ہے, پیسے انہوں نے کہیں دے رکھے, واپس آنے ہیں لیکن آ نہیں رہے, تو آسانی ہو جائے کوئی تو اس کے لیے بہتر دعا ہو تو بتا دیجیے کوئی. ظہر کی نماز کے بعد سورہ والضحیٰ پڑھنی چاہیے, اور یہ سورہ والضحیٰ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہ سورت 7 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ ان کا پیسہ جو ہے ریٹرن ہو جائے گا, واپس آ جائے گا. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمارے شرکت کی. مولانا ہارون نظامی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ پیر تا جمعہ یہ پروگرام جاری رہتا ہے جس میں آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کال کرنا پڑتا ہے 180041922154. یہ ٹول فری نمبر ہے 9989974324. اس پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. تو پیر تا جمعہ یہ پروگرام رہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اب پیر کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.